नमस्ते दोस्तों। ये वीडियो बस वही लोग देखना जो घबराते हैं, जिनको डर लगता है, जब भी वो कुछ काम करने की कोशिश करते हैं उनको ऐसा महसूस होता है कि उन्हें डर लग रहा है, उनको नेगेटिविटी फील होती है, उनको ऐसा फील होता है कि अगर मैंने काम किया तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने किसी से ये बात बोली तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने किसी से ये करने के लिए बोल दिया तो क्या हो जाएगा, ये किया तो क्या हो जाएगा, वो किया तो क्या हो जाएगा। या फिर कोई अगर परेशान कर रहा होता है तो उससे कुछ बोलने में डर लगता है। अगर आप इस तरीके के इंसान हो या इस तरीके की प्रॉब्लम्स आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो तो आप ये वीडियो देखना, तब तो ये आपके लिए रिलेवेंट है। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सॉरी, बट ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। तो मैं आपको एक जर्नी बताना चाहता हूँ, अपनी ही जर्नी बताना चाहता हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैंने हमेशा एक डर को महसूस किया था अपने अंदर। जब मैं स्कूल में था, मैं स्कूल में हमेशा, मेरी हाइट सबसे ज़्यादा लंबी रही स्कूल में, बट फिर भी मेरे से छोटी हाइट के बच्चे मेरे को परेशान करते थे, मेरे को बुली करते थे और मुझे उनसे फाइट करने में, लड़ने में डर लगता था। और यही जब मैं अपनी पूरी स्कूलिंग जब तक मैंने करी, स्कूल गया, ट्यूशन गया या फिर सोसाइटी में रहा, हमेशा हर किसी ने मेरे को बुली किया और मैं रिप्लाई नहीं दे पाता था, ना बोल के ना मार के, कैसे भी। क्यों? क्योंकि मेरे को डर लगता था। वो डर ऐसा था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता था, दुखी होता था और नेगेटिव फील करता था, रोता रहता था, किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाता था। हमेशा एक डर का माहौल रहा, सामने लोगों के बीच में कभी अच्छे से बोल नहीं पाता था। क्यों? डर लगता था। पहले उस डर ने ऐसी शक्ल ली थी कि ऐसा लगता था कि अगर मैंने किसी के मार दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पहले वो डर का माहौल था। उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया, कॉलेज में आने के बाद, और सॉरी, ये डर का माहौल तब भी था और ये डर का माहौल तब होता था जब मैं किसी से पढ़ाई करने बैठता था तो डर लगता था ये मेरे से पढ़ाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद जैसे ही पढ़ाई की, उसकी वजह से मैं पढ़ाई में भी फेल हो जाता था, पढ़ाई करने में डर लगता था, उस फियर को मैं फेस नहीं कर पाता था। फिर उसके बाद जब हम आते हैं स्पोर्ट्स खेलना, जब मैंने स्टार्ट किया, जब मैं बैडमिंटन ये सब खेलना स्टार्ट किया, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तब तो मैं बहुत अच्छा खेलता था, बट जब भी होती थी कि प्रॉपर गेम मैच करना, सीरियस लेवल पे होता था, कंपटीशन होता था, तब मैं अपने से बेकार इंसान से भी डर जाता था, हार जाता था। क्यों हार जाता था? क्योंकि मुझे डर लगता था। वो डर वहाँ ऐसी शेप लेता था और मैं हमेशा उस डर से लड़ने की, झगड़ने की कोशिश करता रहता था। फिर जब मैं अपने कॉलेज लाइफ में आया, कॉलेज में आने के बाद मैं पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते टाइम मुझे हमेशा डर लगता था कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं ये नहीं कर पाया क्या होगा, अगर मैं वो नहीं कर पाया तो क्या होगा। वो डर हमेशा मुझे खाता रहता था, बट फिर भी मैं पास होता रहा। एक दो जगह प्रॉब्लम्स भी आई, बट फिर भी हो गया। वही कॉलेज सेम टाइम पे लगता था कि इसने मुझे बोल दिया तो क्या होगा, इसने मुझे मार दिया तो क्या होगा, इसने मुझे ये कर दिया तो क्या होगा। जबकि मैं अपने कॉलेज में वन ऑफ दी सबसे ज़्यादा हेल्थ में और हाइट में अच्छे लोगों में आता था, बट तब भी ये डर मुझे खाता था। और घर पे जाके भी ये डर, पापा ने कुछ बोल दिया तो क्या होगा, दोस्त ने बोल दिया तो क्या होगा, इसने बोल दिया तो क्या होगा, उसने बोल दिया तो क्या होगा। वो एक डर, वो हमेशा से मेरे अंदर था। कभी वो कोई शक्ल लेता था, कभी वो कोई शक्ल लेता था, कभी वो कोई शक्ल लेता था। फिर मैंने सोचा, फिर आई करियर की बात। तो जैसे ही करियर की बात आई, मेरे को हमेशा डर लगता था कि मैंने, फॉर एग्जांपल, मैंने 2019 में सोचा था कि 2018 में मैंने अपनी पहली यूट्यूब वीडियो बनाई थी, 2018 में, कि फिटनेस के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा, बट डर लगता था मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो काम नहीं किया। 2019 में वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, फिर डर लगता था पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे करके 2019 में मैंने एफिलिएट मार्केटिंग, व्लॉगिंग और डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब काम करने स्टार्ट करे। बट हमेशा डर लगता था यार अगर एआई जॉब खा गया तो क्या होगा, अरे इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अरे इसमें तो ये हो गया, अरे इसमें तो वो हो गया, अरे इसमें तो ऐसा, अरे इसमें तो वैसा। हमेशा डर पकड़ना, मतलब मेरे अंदर ऐसा होता था कि मैं कुछ भी स्टार्ट करने जाता था, अगर उसके अंदर कोई एक नेगेटिव सी चीज़ बोल देता था, उस नेगेटिव चीज़ को इतना बड़ा बना दिया करता था कि बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे 4-5 लाख व्यूज़ आए थे, जिसमें था कि आई वेस्टेड माई 7 years ऑफ माई लाइफ। और ये बात बिल्कुल सही है। मतलब 2018-19 की उम्र से ऑलमोस्ट 23-24 साल की उम्र तक मैं डरता रहा, 4-5 साल डरता रहा। बहुत सारे करियर चूज़ करे, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, बट उन सबको छोड़ने का एक ही सबसे बड़ा रीज़न था। उन सबको छोड़ने का एक ही सबसे बड़ा रीज़न ये था
कि मुझे डर लगता था कि मैं इसे करूँगा, अब तो शायद इसमें स्कोप है ही नहीं, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं। बट मैं एक रियलिटी बताना चाहता हूँ, AI आया, बिटकॉइन आया, ये आया, वो आया, सब आया, स्टिल आई एम वर्किंग इन समवेयर। आज भी एक अच्छे डिज़ाइनर की ज़रूरत है। हमें लगता था AI सब खा जाएगा, नहीं, आज भी फिग्मा चलाने वाले, फोटोशॉप चलाने वाले लोगों की ज़रूरत है, आज भी वीडियो एडिटर्स की ज़रूरत है, आज भी हर उस काम को करने वाले की ज़रूरत है जिस काम को मैंने सोचा था कि आज के बाद इसका कोई स्कोप नहीं रहेगा, कि अब तो इसको सारी टेक्नोलॉजी खा जाएगी। वो डर मेरे अंदर इतना था कि उसकी वजह से मैं इन सारी चीज़ों को छोड़ता हुआ आया जिसमें मेरे को इंटरेस्ट था, जिसमें पोटेंशियल था, जिसमें हर एक चीज़ थी। बट मेरा डर वो मुझे ऐसे जोड़ता, जकड़ता था कि वो मुझे कुछ नहीं करने देता था और मैं हमेशा उससे लड़ता रहता था। फिर मैं साइकोलॉजी में क्यों आया? फिर मैंने साइकोलॉजी फील्ड भी इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे इस डर से लड़ना था। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, वीडियो देखी, लाखों रुपए के कोर्स करे कि डर डर डर, बट ये डर नहीं गया, इस डर ने कहीं भी नहीं गया। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं YouTube पे वीडियोस बनाता था, आई वॉज अर्निंग फ्रॉम YouTube, मैं पैसे भी कमा रहा था, YouTube पे वीडियोस भी जा रही थी, चैनल भी ग्रो कर रहा था, सब चीज़ें हो रही थी। बट फिर भी वही एक चीज़, क्या? डर। चैनल बंद हो गया तो क्या होगा, क्लाइंट्स आने बंद हो गए तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। उस डर ने फिर से मुझे जोड़ दिया, मतलब जकोड़ के वहीं खड़ा कर दिया जहाँ मुझे पहले खड़ा होता था हमेशा, मतलब हर चीज़ हारने के बाद। अब मैं इसमें एक और चीज़ अंडरस्टैंडिंग ऐड कर देता हूँ, वो होती है वाइब्रेशंस। हम जिस वाइब्रेशंस पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं हमारे साथ वही होता है। जैसे मेरे अंदर डर की वाइब्रेशंस थी, भले ही जैसे कि मेरे माँ बाप ने, मेरे फादर ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, मेरे घर वालों ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, बट मेरे अंदर की वो डर की वाइब्रेशन थी। मैं हर समय ये देखता था कि किसने मेरे साथ क्या बुरा किया, किसने मेरे साथ कैसे किया, हमेशा वो डर की नेगेटिव वाइब्रेशंस को स्ट्रॉन्ग करना। तो जब मैं नेगेटिव वाइब्रेशंस पे वाइब्रेट करता हूँ तो मेरे अंदर की वाइब्रेशन थी कि मेरे से तो कुछ होगा ही, मतलब मेरे अंदर वाइब्रेशन थी कि अब तो इसमें कुछ होगा ही नहीं। तो अगर मैं उसमें जितनी ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करता था, जितने ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करता था, जितने ज़्यादा एफर्ट डालने की कोशिश करता था, वो एफर्ट, वो चीज़ें उतनी ज़्यादा खराब होती चली जाती थी, उतनी ज़्यादा बेकार होती चली जाती, उतनी ज़्यादा मुझे नुकसान दे रही थी। क्यों? क्योंकि मैं एक फियर की वाइब्रेशन से कुछ भी कर रहा था। मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, हमेशा डर रहता था और वो डर की वजह से आखिरकार मैं हमेशा ज़ीरो पे आ जाता था। और ये मेरे साथ हमेशा हुआ और मैंने बहुत लड़ाई करी, डर 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 डर। अभी मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे लोग अच्छे हैं, टीम अच्छी है, जॉब अच्छी है, सब अच्छा है, बट मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। ये रियलिटी कि मैं वहाँ पे प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहा था जितनी मुझे देनी चाहिए। सब कुछ मेरे फेवर में था, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सब कुछ मेरे सपोर्ट में है, बट फिर भी मैं अच्छे से काम क्यों नहीं कर पा रहा था? मेरे पास नॉलेज है, एजुकेशन है, एफर्ट है, स्किल है, टैलेंट है, सब कुछ है। जैसे मैं आपके सामने कितना अच्छे से कम्युनिकेट करता हूँ, आपने मेरी पहले भी वीडियोज़ देखी होती हैं। और वहाँ पर मेरे साथ सबसे बड़ा इशू मेरे साथ ये था कि वहाँ पर मेरे से लोगों से बात नहीं होती थी। आई वॉज नॉट एबल टू फेस द पीपल, आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन पीपल about whatever I am thinking and what all the things. I was not able to explain them. It is not because I have a fear of English, Hindi or anything, but because the fear was within me. It was just blocking my heart. It was just choking me, and that was the fear जिसकी वजह से चीज़ें और ज़्यादा बढ़ रही थी। But I took that rest. मैंने 2 से 3 दिन का रेस्ट लिया। मैंने बहुत टाइम से सोच रहा था, बट फिर सही में एक और चीज़ मैंने समझी और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव लगाना चाहता हूँ। एक होता है बेटा और एक होती है माँ। माँ जो है उसके बारे में बाद में बताऊँगा, पहले बताता हूँ बेटा। बेटा कौन है? बेटा है मन। मन है नादान बच्चा जो कभी किधर कभी किधर कभी किधर कभी किधर। और मन के ऊपर आती है माँ। माँ, जिस माँ ने उस मन को बनाया है। तो मैं हमेशा परेशान इसलिए रहता था क्योंकि मैं बच्चे को सही करने पे लगा रहता था कि मन में ऐसा क्यों होता है। मैं किताबें पढ़ता था, मैं लोगों से नहीं मिल रहा था, मतलब जो भी है, मैं ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहा था इन चीज़ों को डर से लड़ने में, और मैं डर से नहीं लड़ पा रहा था। फिर मैंने 2 चीज़ें करी। पहली, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मुझसे नहीं डील हो रहा है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ मैंने बोला, हे ऊपर वाले,
अब आपके ऊपर है, क्योंकि मेरी बहुत छोटी सोच है, मुझे नहीं पता कि आगे क्या हो सकता है, बट आपको सब पता है, तो सब कुछ अब आप देखना। पहली ये चीज़, तो इससे थोड़ा सा डर के से डील करने की हिम्मत मिली कि डर को, जैसे पानी भी भगवान ने बनाया है, उसकी एग्जिस्टेंस है, अगर डर की एग्जिस्टेंस है तो उस डर की एग्जिस्टेंस को भी भगवान ने बनाया है। तो अगर किसी चीज़ में डर लग रहा है तो भगवान को बोलो, भगवान इस चीज़ में मुझे डर लग रहा है, बट अब इस चीज़ को आप देखो। पहली चीज़ तो ये एक क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ आ गई। बट एक सबसे अच्छी चीज़ जिससे जो मुझे समझे और जिसकी वजह से सही में एक नया पर्सपेक्टिव, एक नई लाइफ, एक नई एनर्जी, नया कॉन्फिडेंस, नई पावर मेरे को महसूस हो रही है, वो मुझे इस एक चीज़ को समझने से हुई है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो ये है, जैसे कि हमारा पूरा शरीर है, हमारे पूरे शरीर में दिल है, और दिल है, किडनी है, लिवर है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, आईज हैं, ईयर्स हैं, लिप्स हैं, नोज हैं, ये हमारी बॉडी के पार्ट हैं। हम इनके बिना रह नहीं सकते। अगर इनमें दर्द हो रहा होता है तो तब भी हम इनसे लड़ नहीं सकते, हमें बस इन पे ध्यान देना होता है, इनकी केयर करनी होती है। इसी तरीके से जो हमारा, इस बात को ध्यान से सुनना, जो हमारा मन होता है, मन के अंदर जो फियर होता है, जो ग्रीड होती है, जो फ्रस्ट्रेशन होती है, जो लव होता है, जो केयर होती है, जो सैडनेस होती है, जो हैप्पीनेस होती है, जो एंजाइटी होती है, जो रिग्रेट होता है, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड के पार्ट हैं। हमें इनसे लड़ना नहीं है, हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये हैं और इनके साथ आगे बढ़ना है। मेरे को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी अपनी सेल्स जॉब में वो ये होती थी, वो मेरे को ये प्रॉब्लम होती थी कि जब भी मैं क्लाइंट से बात करने जाता था तो मुझे डर लगता था, वो डर लगता था। उसकी वजह से आई नो एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द कंपनी, अबाउट द मार्केट, बट फिर भी मैं सामने वाले को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, और इवन वो भी ये चीज़ सेंस कर लेता था। इस वजह से मैं हमेशा जितना मेरे को परफॉर्म करना चाहिए उतना मैं परफॉर्म नहीं कर पाता था, और हमेशा एक स्ट्रगल रहता था मेरे साथ। बट फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ अभी जाके कि जब मैं कस्टमर से बात करने जा रहा था, इस बार फिर जब मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना करी, फिर मैं जब जॉब करने फिर जब मैं सेल करने जा रहा था, कस्टमर से बात करने जा रहा था, मेरे को दिखा, क्या दिखा कि मेरे को दिखा डर। मेरे को दिखा कि डर है, और मैंने बोला कि भाई तू है, मुझे पता है, तू दिख रहा है मुझे, इस वजह से मुझे वो डर महसूस हो रहा है। बट मैंने इस बार क्या बोला, तू है और तू रहे, अब मैं तुझसे कुछ नहीं कह रहा, तू रहे, मैं तब भी बात करूँगा, मुझे पता है मुझे डर लग रहा है, लगने दो, तू मेरे साथ रहे, और मैं फिर भी बात करने जाऊँगा। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे इस काम को करने में डर लग रहा है, मैं इस काम को डरते डरते करूँगा। मैंने बोला कि मैं इस काम को डरते डरते करूँगा, बेकार होता है तो हो जाने दो। तब क्या हुआ, जैसे ही मैं कस्टमर से बात करने गया तो मुझे एकदम से ही वो डर गायब हो गया, जैसे कि वो कभी यहाँ था ही नहीं। और तब वो मेरी वही पर्सनालिटी निकल के आई, जिस पर्सनालिटी को मैं यूट्यूब पे, कंसल्टिंग पे, लोगों से बात करने में, मजाक करने में, मस्ती करने में, एंजॉय करने में, सरकास्टिक जोक मारने में यूज़ करता हूँ। तो जैसे ही मुझे समझ आया कि डर से लड़ना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है कि भाई तुम हो, उसकी रिस्पेक्ट करनी कि भाई तुम इस बॉडी, इस माइंड का पार्ट हो, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ों से सेफ्टी मिल रही है, तो तुम रहो मेरे साथ। बट अब मैं इस काम को करने चाह रहा हूँ, और जैसे ही मैं इस काम को करने गया पता चला कि डर एग्जिस्ट करता है, बट उसने परेशान करना बंद कर दिया। और इस एक प्रॉब्लम से डील करने में मैंने 3-4 साल कंटिन्यू लड़ता रहा अपने माइंड से, अपनी प्रॉब्लम से लड़ता रहता, हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करी। असल में रिग्रेट, फियर, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, पेन, फियर, इनसे लड़ना नहीं है, ना ही इनसे जीतना है, और ना ही इनको हराना है। जस्ट एक्सेप्ट करना है कि यस दे एग्जिस्ट इन माई माइंड। और जैसे ही आप इस चीज़ को समझोगे, ये परेशान करना बंद कर देंगे और आप आगे बढ़ जाओगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को समझ सको, सॉल्व कर सको,
क्योंकि ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं सिर्फ हवा में नहीं बताई हैं, उसके ऊपर मैं काफ़ी किताबों में पढ़ता रहता हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा डिकोडिंग करने की कोशिश करी है चीज़ों को, तब जाके ये चीज़ मैं इतने आसानी से कह पा रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड कि ये चीज़ शायद आपको सुनने में समझ आ रही होगी, बट आप कह रहे हो कि ये मैं कैसे करूँ। तो फॉर दैट आई एम हियर। आप चाहे तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। जैसे मैंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, और आपकी लाइफ में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते ही करियर क्लियरिटी भी खत्म हो जाएगी, फियर ऑफ कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाएगा, फियर ऑफ लूजिंग खत्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, पावर आ जाएगी, स्पार्क आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एंथुजियाज्म आ जाएगा, जोश आ जाएगा, एक्टिविटी करोगे, घर से बाहर निकलोगे, एनर्जेटिक तरीके से लोगों से बात करोगे, एंड यू विल हैव द पावर टू शो पीपल व्हाट यू एक्चुअली आर, what you actually deserve. I hope you understand this point. Thank you so much and have a good day. Goodbye.